चुनाव के बीच मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। ब्रह्मर्षि समाज ने एक बार फिर से निवर्तमान विधायक और महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अमर पासवान को समर्थन देने की घोषणा की है। खबड़ा के एक होटल में आयोजित बैठक में ब्रह्मर्षि समाज के प्रबुद्ध जनों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बोचा में विकास की गति को बनाए रखने और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए अमर पासवान को एक बार फिर से विधायक बनाया जाना चाहिए। ब्रह्मर्षि समाज के नेताओं ने कहा कि अमर पासवान ने अपने 3 साल के कार्यकाल में क्षेत्र के हर तबके के बीच बिना भेदभाव विकास कार्य किया है। इस अवसर पर अमर पासवान ने ब्रह्मर्षि समाज के प्रति आभार जताते हुए कहा कि शुरू से ही इस समाज से हमारे परिवार को स्नेह, प्यार, समर्थन और आशीर्वाद मिलते आया है। उन्होंने कहा कि बोचा की जनता ने हमेशा उन्हें परिवार की तरह अपनाया है और आने वाले समय में वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के सम्मान के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते रहेंगे। ब्रह्मर्षि समाज बोचा की एक बड़ी बैठक बुला करके और आने वाले चुनाव में अपने समाज की भूमिका पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ कि चुनाव में जिस व्यक्ति को हम सबों ने अपना समर्थन आशीर्वाद देकर विधायक बनाया वह अमर पासवान के रूप में विधायक बने और उनके क्रियाकलापों पे जो हम लोगों ने समीक्षा किया उसमें वो 100% खरा उतरे। इस पर ब्रह्मर्षि समाज ने एक सुर में यह तय किया कि जब 3 साल के समय में इन्होंने समाज के साथ ईमानदारी से खड़ा रहा, इसलिए समाज ने इस बार भी अपनी पूर्ण रूपेण समर्थन और आशीर्वाद महागठबंधन समर्थित राजद के उम्मीदवार अमर पासवान जी को देने का निर्णय किया और अमर पासवान जी का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर और अमर पासवान के व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर लोगों ने यह तय किया कि इनको हम लोग भारी मतों से अपना मतदान आशीर्वाद के रूप में दे करके पुनः बोचा का विधायक बनाएंगे। ब्रह्मर्षि समाज के साथ बैठक हुई है और 2022 से जब प्रथम बार हम चुनाव में आए और तब से ये समाज जो है हमारा साथ देने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहा है और आज भी व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत छवि के ऊपर ये समाज आज भी अमर पासवान को जो है बेहद पसंद करते हैं और उनके साथ रहने के लिए व्यक्तिगत छवि पे चलने के साथ साथ तैयार है। एनडीए के कोर वोटर हैं फिर भी आपको समर्थन का यहाँ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, व्यक्तिगत छवि जो है बहुत अहम होता है राजनीति में और जिस तरीके से हमने सर्वदलीय सम्मान, सर्व समाज सम्मान देने का काम किया है उसमें जो है बहुत अहम भूमिका रहती है और इस समाज को जो है सम्मान के प्रति जो है हम लोग ने पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है। हो सकता है कि हम महागठबंधन के प्रत्याशी हैं लेकिन ये समाज व्यक्तिगत तौर पे अमर पासवान के साथ मौजूद रहा है, खड़ा रहा है। 3 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम भी छूट गए हैं, तो क्या आगे क्या कीजिएगा? बिल्कुल, ऐसे कईयों काम हैं जो विधानसभा के पटल पे जा कर के हम लोग को करना है। सबसे पहले जो है भूमि अधिग्रहण का जो मामला है, आप में बहुत सारे ऐसे सड़क देखे होंगे जहां ज़मीन मालिक अपनी ज़मीन को देना चाहते हैं लेकिन उन्हें अधिग्रहण का पैसा नहीं दिया गया। उस अधिग्रहण का अगर पैसा उन्हें मिल जाए तो मुझे लगता है कि कईयों पगडंडियाँ जो हैं सड़क में तब्दील हो जाएंगी। फिर हमारे क्षेत्र में ऐसे कईयों जो पुल पुलियाँ हैं जिस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, उस पे हम लोग काम करेंगे। सड़क पे काम करने की ज़रूरत है और हमारी एक सोच है कि फ्री की रेवड़ियाँ तो सरकार ने बहुत बांट ली लेकिन अगर यही पैसा एक विधायक की अनुशंसा पे अगर सही अनुशंसित तरीके से किया जाता तो एक पंचायत में साल में अगर एक ही रोड 2 से 3 करोड़ रुपए का अनुशंसा के तौर पे विभागीय टेंडर के द्वारा कंप्लीट किया जाता और उसको 3 से 4 पंचायत को टच कराया जाता तो मुझे लगता है जनता में एक विश्वास पैदा होता, क्योंकि एक तो गुणवत्ता भी बढ़ती और लोगों में एक विश्वास बढ़ता कि हमारा जो कार्य है वो कहीं ना कहीं इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा। 5 साल में 5 ऐसे रोड बन सकते हैं। विपक्ष में थे 3 साल और काम कराने में काफ़ी परेशानियाँ भी, चुनौती रही होंगी। चुनौतियाँ रहती हैं लेकिन जनता का जो प्रेम आशीर्वाद है वो पूर्ण रूप से हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है, जिसलिए हम लोग को हिम्मत बढ़ती है और हिम्मत जब बढ़ती है तो वहाँ पे जाके अधिकारियों के समक्ष जो है काम कराने में हम लोग जो है सफल हो पाते हैं। बिल्कुल, पूर्ण रूप से सर्व समाज जो है
हमारे साथ जुड़ा रहता है। सभी समाज को आदर सम्मान देने का हमने काम किया है और सब समाज के बीच में सुख दुख के साथ ही रहते हैं, तो इसीलिए सब समाज जो है हमारे साथ है। और ये जो आंकड़ा, जीत का आंकड़ा है, वो जो है आपको बड़े अंतर में तब्दील होते हुए इसी प्रकार से आपको दिखेगा।